हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारी पहले की वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं बिना देर गवाए आज के इस वीडियो की। और आज का हमारा वीडियो है शब्द अर्थ को लेकर, कहानी छोटा चूजा से। तो चलिए मिलकर करते हैं और देखते हैं पहला शब्द है बच्चों चूजा। अब चूजा क्या होता है? मुर्गी के छोटे बच्चे को हम चूजा कहते हैं। चलिए वाक्य बनाते हैं। आज मेरे घर के बाहर एक छोटा चूजा खेल रहा था। ये वाक्य हो गया। तो चलिए दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है डरपोक। और डरपोक शब्द का अर्थ होता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं जो डरता है, कायर कह सकते हैं, डरा हुआ या बुजदिल भी कहते हैं हम इसे। वाक्य बनाते हैं। मेरा दोस्त डरपोक नहीं है बल्कि वह बहुत साहसी है। ये हमारा वाक्य हो गया। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है सीख। सीख शब्द का अर्थ हुआ उपदेश, शिक्षा या नसीहत। तो वाक्य बनाते हैं। वाक्य है, हमें अपने गुरुओं की सीख को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य है। और आप भी इन शब्दों के अर्थों को जानने के बाद अपनी तरफ से एक वाक्य बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है डर। और डर शब्द का अर्थ होता है भय, दहशत या खौफ। चलिए वाक्य बनाते हैं। अक्सर छोटे बच्चों को अंधेरे से डर लगता है। वाक्य हो गया। चलिए अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है लौटी। और लौटी शब्द का अर्थ निकलता है, जो कहानी के संदर्भ में है, वो है वापस आना। तो चलिए वाक्य बनाते हैं। आज मेरे पिताजी घर काफी देर से लौटे। ये वाक्य हो गया। चलिए अगला शब्द देखते हैं। चिंता। और इसका अर्थ हुआ फिक्र, ध्यान, सोच या परवाह करना। तो चलिए वाक्य बनाते हैं मिलकर। माता पिता अक्सर अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की चिंता करते रहते हैं। ये हमारा वाक्य हो गया। चलिए अगला शब्द फैलाए। तो ये है हमारा अगला शब्द फैलाए, यानी जो कहानी के संदर्भ में है, फैलाना, बिखेरना या छितराना। ये भी हम इसका अर्थ लिख सकते हैं। तो चलिए वाक्य बनाते हैं। आसमान में बहुत ऊंची उड़ान के लिए पक्षियों को अपने पंखों को फैलाना पड़ता है। ये हमारा वाक्य हो गया। चलिए अगला शब्द देखते हैं। कोशिश। और कोशिश शब्द का अर्थ होता है बच्चों प्रयत्न, श्रम या प्रयास भी हम कह सकते हैं। इन सभी का एक ही अर्थ है कि कोशिश करते रहना, बार बार प्रयत्न करते रहना। चलिए वाक्य बनाते हैं। परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। तो ये हमारा वाक्य हो गया। चलिए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है देर। और देर शब्द का अर्थ निकलता है विलंब करना या आहिस्ता या धीरे धीरे भी हम कह सकते हैं। चलिए इसका अर्थ हमने जान लिया। अब वाक्य बनाते हैं। हमें कभी भी अपनी परीक्षा में देरी से नहीं जाना चाहिए। चलिए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है उड़ान। उड़ान शब्द का अर्थ हुआ बच्चों उड़ना, और इसे हम उत्पतन भी कहते हैं। चलिए वाक्य बनाते हैं। चील आसमान में बहुत ऊंची तक उड़ान भर रही थी। ये हमारा वाक्य हो गया। चलिए अगला शब्द लेते हैं। भरी। और भरी शब्द का अर्थ हुआ, जिसे हम कह सकते हैं पूर्ण, व्यापक और परिपूर्ण भी कह सकते हैं, या पूरा भी आप कह सकते हैं, जो पूरा भरा हुआ हो। चलिए वाक्य बनाते हैं। आसमान पूरा काले बादलों से भरा हुआ था। यानी आसमान में काले बादल ही छाए हुए थे। ये हमारा वाक्य हो गया। चलिए अब करते हैं इस वीडियो का, यानी इस कहानी का आखिरी शब्द। शब्द है कांटे। और कांटे शब्द का अर्थ होता है बच्चों शूल भी कहते हैं। और कहानी के संदर्भ में जो कांटे शब्द लिया गया है वो कंटीली झाड़ियों के लिए लिया गया था। तो चलिए वाक्य बनाते हैं। जब मेरे पैर में कांटा चुभा तो मुझे बहुत दर्द हुआ। आई होप आपने आज के इस वीडियो के इन सभी शब्दों के अर्थों को अच्छी तरह से जाना होगा और अपनी तरफ से आप एक एक वाक्य बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में।